नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक। युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री का जताया आभार। कहा, वक्फ संशोधन विधेयक समानता, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम। अब जिला कलेक्टर के स्तर से खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ और हट सकेंगे नाम। नए प्रावधान से अधिक पात्र लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से नियत समय में पूरा कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1.25 साल के अल्प कार्यकाल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। भविष्य में हर 3 माह में ऐसे मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति का तोहफा दिया जाएगा। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर लंबित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में 1,88,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती विज्ञापन जारी करने, परीक्षा आयोजित करने, परिणाम घोषित करने तथा दस्तावेजों की जांच करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को निर्बाध गति से पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और कार्मिक लगाकर शीघ्र से शीघ्र नियुक्तियां प्रदान की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से न्यायालय में लंबित लगभग 9,800 पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावी पैरवी करवाकर आगे बढ़ाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालय में लंबित अन्य भर्ती प्रकरणों का भी विधिवत परीक्षण करवाकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाया जाए, जिससे राज्य के युवाओं के रोजगार का इंतजार जल्द से जल्द खत्म हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प का प्रमाण होने के साथ ही देश में समानता, पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने इस अभूतपूर्व विधेयक के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं और अपारदर्शिता को समाप्त करने के लिए संशोधन आवश्यक था। ये वक्फ प्रशासन में पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ गरीब व जरूरतमंदों को सशक्त भी बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और किसी भी प्रकार के अनुचित विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। राजस्थान राज्य से होने वाले कुल निर्यात की शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल वस्त्र उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। प्रदेश में फाइबर से फैशन तक के विजन के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की है। ये नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल एवं अपैरल विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजस्थान के वस्त्र निर्यातकों के लिए ये नीति गेम चेंजर भी साबित होने जा रही है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। साथ ही इस नीति में प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल्स और वस्त्र विनिर्माण, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्रों को भी समाहित किया गया है। इस नीति में टेक्सटाइल उद्यमियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल कार्यबल, पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान व लॉजिस्टिक्स सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास और निर्यात प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय इंसेंटिव्स के प्रावधान भी किए गए हैं। नई नीति के तहत जहां एक और वस्त्र व परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपए वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि या भवन क्रय या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100% छूट, बिजली उपभोग पर 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम VVP सेकंड को मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल राजस्थान सहित देश के सीमावर्ती गांवों में आधारभूत संरचना का विकास होगा, बल्कि इन क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के ब्यावर जिले का देवमाली गांव, जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। अपनी समृद्ध संस्कृति, धार्मिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये गांव जाना जाता है। देखिए देवमाली गांव की खूबसूरत झलकियां। अब जिला कलेक्टर के स्तर से भी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम शामिल करने और हटवाने का कार्य संपन्न किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नियमों में प्रावधान किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में सभी पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर को भी NFSA में नए लाभार्थियों को जोड़ने और अपात्रों को हटाने के लिए अधिकृत किया गया है। श्री गोदारा ने कहा कि कई बार रात्रि चौपाल में और जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर के समक्ष ऐसे वंचित आवेदक आते हैं जिन्हें प्रथम दृष्टया खाद्य सुरक्षा के पात्र प्रतीत होने के बावजूद भी जिला कलेक्टर अपने स्तर से NFSA से जोड़कर लाभान्वित नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर को भी अपने स्तर पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। श्री गोदारा ने कहा कि जिला कलेक्टर को भी NFSA में नाम जोड़ने और हटाने के लिए अधिकृत करने से पूरी प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पात्रों के खाद्य सुरक्षा से वंचित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। तो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।